हेलो दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स। आज है 16 जनवरी 2023 और 16 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं कि आने वाले लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज 16 जनवरी का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महालक्ष्मी मुफ्त बस यात्रा योजना को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन बी में तेलंगाना ने, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है तमिलनाडु ने और ऑप्शन डी में दे रखा है उत्तराखंड ने। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो महालक्ष्मी मुफ्त बस यात्रा अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। तो ये जो इस यात्रा के तहत बस यात्रा के तहत जो महिलाएं होती है, लेडीज़ होती है, फीमेल स्पेशल, उनके लिए फ्रेंड्स ये जो महालक्ष्मी मुफ्त बस यात्रा शुरू की गई है। मतलब महिलाओं को फ्री में बस ट्रेवल किया जा सकेगा। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, हुज नेम हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल है, हमारा राज्य पश्चिम बंगाल है, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बनी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मिमी चक्रवर्ती, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है अमिताभ घोष और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है सौरभ गांगुली। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि सौरभ गांगुली को फ्रेंड्स अभी हाल ही में बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस प्रकार अपना ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, रिसेंटली विच कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू मर्ज इट्स डिस्ट्रिक्ट्स विद एग्जिस्टिंग वंस एंड रिड्रॉ बाउंड्रीज इन 14 प्लेसेस। ये इसमें दे रखा है कि कभी अभी हाल ही में किस राज्य के मंत्रालय ने अपने राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिले होते हैं, उनको मर्ज किया है और जो बाउंड्रीज होती है 14 प्लेसेस की, मतलब 14 जगहों की बाउंड्रीज को बदला है। यह हमें बताना है कि अभी हाल ही में बाउंड्रीज में किस राज्य में चेंजेस किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स किस राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स को अभी हाल ही में मर्ज किया गया है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा आसाम में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा पंजाब में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा बिहार में। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में ये जो असम राज्य है, इसने फ्रेंड्स जो अपने ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स है, उनको मर्ज किया है और जो 14 प्लेसेस की जो बाउंड्रीज है उनको बदला है। इस प्रकार ऑप्शन ए इस राज्य का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए। अब इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट इज द पेंटोई टिगोरी। ये जो पेंटोई टिगोरे है ये क्या है, डेट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़। ये जो पेंटोई टिगोरी है इसके बारे में अभी हाल ही में न्यूज़ बनी है। तो ये क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा फिश, ऑप्शन बी में हमें दे रखा बैक्टीरिया, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है टर्टल और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है पायरीमेट। इस प्रकार तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो पेंटोया टिगोरी है ये फ्रेंड्स क्या है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि अभी हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। तो इस प्रकार फोर्थ क्वेश्चन का अपना जो बी आंसर है बैक्टीरिया, ये राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्न में से किसके द्वारा बैंक स्तर पर कार्ड टोकन सुविधा को शुरू किया गया है, ये हमें बताना है। तो ये जो बैंक स्तर पर, बैंक लेवल पर अभी हाल ही में ये कार्ड टोकन सुविधा है ये चालू की गई है। जो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, उनको लेने के लिए पहले हमें टोकन देना पड़ता है। तो इस प्रकार ये जो टोकन सुविधा है ये अभी हाल ही में किस बैंक में चालू की गई है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है स्टेट बैंक ने, ऑप्शन बी में दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है एचडीएफसी बैंक ने, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये इस एचडीएफसी बैंक का फुल नेम है, जो क्या है, ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में कार्ड टोकन सुविधा जारी की है अपने बैंक लेवल पर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का अपना बी राइट आंसर होने वाला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ ही जो एचडीएफसी बैंक है इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब इसके आगे सिक्स क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस
इज इन्वॉल्व इन सिक्योरिंग लिथियम एक्सप्लोरेशन राइट्स इन अर्जेंटीना। तो ये जो अर्जेंटीना देश है, जिसके जो महान फुटबॉलर है कौन, डोनाल्डो लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना टीम से रिलेटेड करते हैं। तो इस अर्जेंटीना टीम के जो लिथियम एक्सप्लोरेशन राइट्स है, इनमें अभी हाल ही में किसने अपना इन्वॉल्वेशन दिखाया है, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है गेल, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है एनटीपीसी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है भेल और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है काबिल। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो चारों है ये कंपनीज के नाम है। ये गेल है, ये भी कंपनी का नाम है। इसके साथ ही एनटीपीसी है, ये भी कंपनी का नाम है। इसके आगे देखते हैं तो बीएचईएल, ये भी कंपनी का नाम है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और इसके आगे चौथे नंबर पे हमें दे रखा है काबिल, ये भी कंपनी का नाम है। तो अभी हाल ही में ये जो काबिल कंपनी है, ये फ्रेंड्स इंडिया से रिलेट करती है और इसने अभी हाल ही में अर्जेंटीना के अंदर जो लिथियम एक्सप्लोरेशन राइट्स है, लिथियम निकालने के जो अधिकार है, इन अधिकारों के ऊपर अपना दावा जमाया है। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, क्या, काबिल। इसके आगे 7वें क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दे रखा है द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ मैग्नेटर्स आर टिपिकली मेजर्ड इन। तो जो मैग्नेटर्स होते हैं, जो चुंबक होते हैं, उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, वो किस में नापा जाता है, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये साइंस से रिलेट करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है ये गॉस दे रखा है, ऑप्शन बी है ये न्यूटन दे रखा है, ऑप्शन सी है ये टेस्ला दे रखा है और ऑप्शन डी है ये जूल दे रखा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो मैग्नेटर्स है, मतलब चुंबक होती है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र है, ये किस में मापा जाता है, ये हमें बताना है। तो ये गॉस में मापा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो बीकानेर के निकट स्थित समराथल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया। तो ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से रिलेट करता है और जो वीरों की भूमि है राजस्थान, उसमें जो बीकानेर जिला है, उस बीकानेर जिले के अंदर जो समराथल नामक एक स्थान है, उस स्थान को किसने अपना कर्मस्थल बनाया है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है जाम्बो जी ने, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है पाबू जी ने, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है दन्ना जी ने और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है गोगा जी ने। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो चारों है ये अपने देवता है, लोक देवता इनको हम मानते हैं। तो इन चारों में से फ्रेंड्स अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जाम्बो जी है, इन्होंने बीकानेर के निकट स्थित समरातल को अपना कर्मस्थल बनाया था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे 9th क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। तो ये जो फ्रेंड्स कर्नल जेम्स टोड है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेट करते हैं और इन्होंने मेवाड़ का जो इतिहास है उसमें फ्रेंड्स एक युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध को इन्होंने मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है या फिर मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो उस युद्ध का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है कुंभलगढ़ का युद्ध, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है दिवेर का युद्ध और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है गोगुंदा का युद्ध। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शंस में से अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो दिवेर का युद्ध है इसे हम कभी कभी दिनेर का युद्ध भी पढ़ते हैं। तो इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का इतिहास का मैराथन कहा है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है, दिवेर का युद्ध। अब इसके आगे हम 10वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो पोंग डैम लेक ऑल्सो नोन एज महाराजा प्रताप सागर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि ये जो पोंग डैम लेक है, ये पोंग डैम जो झील है, इसको फ्रेंड्स महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये भारत के किस राज्य में लोकेट करता है या फिर ये जो महाराणा प्रताप सागर है डैम है, ये फ्रेंड्स भारत के किस राज्य में बढ़ता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा उत्तराखंड में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा राजस्थान में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा पंजाब में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है हिमाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स ये जो
पोंग डैम लेक है, ये भारत के हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मतलब भारत के हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं महाराणा प्रताप सागर के नाम से। ये क्वेश्चन आज की इस वीडियो का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और ये जो महाराणा प्रताप सागर डैम है ये कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब इसके आगे 11वें क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, ये है इंटरनेशनल समुद्री संगठन ग्रीन वॉइस 2050 परियोजना में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये हमें बताना है। तो ये जो परियोजना है ये अभी हाल ही में इसका जो निस्तारण हुआ है और ये बताया गया है इंटरनेशनल समुद्री संगठन ग्रीन वॉइस 2050 परियोजना। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, किस देश को फर्स्ट रैंकिंग मिली है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है जापान को, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है भारत को, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है फ्रांस को और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है ऑस्ट्रेलिया को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि इंटरनेशनल समुद्री संगठन ग्रीन वॉइस 2050 परियोजना। इसमें फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारत को शीर्ष स्थान मिला है और ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी इस वीडियो का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब इसके आगे 12th क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो हाल ही में कुमकुम मोहंती को निम्न में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स ये जो कुमकुम मोहंती है इनको अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, क्योंकि ये जो है ये नृत्य शैली में निपुण थी। तो ये किस नृत्य शैली में निपुण थी, किस नृत्य शैली में नृत्य करने के लिए, नृत्य में योगदान देने के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है उड़ीसी नृत्य शैली, ऑप्शन बी में दे रखा है मणिपुरी नृत्य शैली, ऑप्शन सी में दे रखा है भरतनाट्यम नृत्य शैली और ऑप्शन डी में दे रखा है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शंस में से अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि ये जो कुमकुम मोहंती है ये भरतनाट्यम में इनको अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। भरतनाट्यम नृत्य शैली में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको फ्रेंड्स पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कुमकुम मोहंती को। अब इसके आगे 13वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो व्हाट इज़ द न्यू नेम फॉर अयोध्या रेलवे स्टेशन आफ्टर इट्स रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स ये जो अयोध्या है ये अभी हाल ही में ये जो न्यूज़ में है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है अयोध्या और इसके जो रिलेटेड आसपास के जो एरियाज़ है, जैसे कि अयोध्या रेलवे स्टेशन हो गया। तो इस अयोध्या रेलवे स्टेशन का अभी हाल ही में नाम बदला गया है। तो नाम बदलकर इसका नया नाम क्या रखा गया है ये हमें बताना है। और इस अयोध्या रेलवे स्टेशन का अभी हाल ही में कायाकल्प भी किया गया है, मतलब कि नए मॉडर्न ज़माने से इसको विकसित किया गया है। साथ ही में इसको इस प्रकार से विकसित किया गया है ताकि जो हमारा जो परंपरा है, परंपराएं हैं रामायण से रिलेटेड, वो भी फ्रेंड्स इसमें थोड़ी बहुत दिख सके, उसकी झलकियाँ भी इसमें दिख सके। तो फ्रेंड्स इस अयोध्या रेलवे स्टेशन है, इसका जो नया नाम है ये क्या रखा गया है, इसका नया नाम रखा गया है अयोध्या धाम जंक्शन। इसका नया नाम रखा गया अयोध्या धाम जंक्शन, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है अयोध्या धाम जंक्शन। तो इस प्रकार ये अपना ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे 14वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो जी कमला वर्धना राव हैज़ टेकन ओवर द चार्जेज एज द CEO ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, ये हमें बताना है। तो ये जो जी कमला वर्धना राव है ये एक लेडीज़ है और इन्होंने अभी हाल ही में एक संस्था के CEO के रूप में चार्ज संभाला है, संस्था के CEO के रूप में बाहर संभाला है। तो हमें बताना है ये किस संस्था की CEO बनी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है माईगोव, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है UIDAI, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है FSSAI और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है FCI। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि ये जो जी कमला वर्धना राव है ये अभी हाल ही में FSSAI के CEO के रूप में इनको चार्ज दिया गया है, CEO अपॉइंट की गई है। तो FSSAI ये क्या है, ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है फ्रेंड्स फूड से रिलेटेड सेफ्टी के बारे में ये है। तो इस प्रकार इस संस्था का जो नई CEO कौन बनी है, ये बनी है जी कमला वर्धना राव। अब इसके आगे आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो हु इज़ द रिसिपिएंट
ऑफ अर्जुना अवार्ड 2023 इन द स्पोर्ट ऑफ चेस, ये हमें बताना है। चेस के क्षेत्र में फ्रेंड्स ये जो अर्जुन अवार्ड 2023 है, इससे अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को नवाजा गया है, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है आर परगनंदा, ऑप्शन बी में दे रखा है डी गुकेश, ऑप्शन सी में दे रखा है पी हरिकृष्णा, ऑप्शन डी में हमें दे रखा आर वैशाली। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शंस में से अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड 2023 से आर वैशाली को नवाजा गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का अपना ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसके साथ ही फ्रेंड्स चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।